दोस्तों आज के इस खास वीडियो में आपको बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के ऐसे अनजाने फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा, सच्चाइयों के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में शायद आपको पता नहीं होगा। और जानने के बाद आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या सच में ऐसा है। दोस्तों दीपिका का जन्म 5 जनवरी 1986 को कोपेनहेगन डेनमार्क में एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। दीपिका के पिता का नाम प्रकाश पादुकोण है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी रह चुके हैं, और मां का नाम उज्ज्वला पादुकोण है, जो कि एक ट्रेवल एजेंट है। दीपिका की एक छोटी बहन है जो एक गोल्फर है। दीपिका की शुरुआत पढ़ाई बेंगलोर से हुई थी। 12th क्लास के बाद दीपिका ने ग्रेजुएशन करने के लिए ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, लेकिन उसी दौरान उसे मॉडलिंग के ऑफर आने लगे और दीपिका ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। दीपिका सिर्फ 12वीं क्लास पास है। दीपिका बचपन में सिर्फ बैडमिंटन खेलती थी और इंटर कॉलेज में भी स्टेट लेवल पर काफी बैडमिंटन खेल चुकी हैं। लेकिन कॉलेज आते आते दीपिका का रुझान मॉडलिंग की तरफ होने लगा। मॉडलिंग के साथ दीपिका ने कई टीवी एड में भी काम किया था। साल 2005 में दीपिका ने मॉडल ऑफ द ईयर का खिताब जीता था और तभी दीपिका पर नजर किंगफिशर कंपनी के मालिक विजय माल्या का पड़ा। विजय माल्या ने दीपिका को अपनी कंपनी के कैलेंडर के लिए अप्रोच किया और साल 2006 में दीपिका किंगफिशर कंपनी की कैलेंडर गर्ल बन गई। इसी दौरान विजय माल्या और दीपिका के बीच नजदीकियों की भी काफी चर्चाएं हुई थी। वो अपने कैलेंडर गर्ल को कंपनी के लिए नहीं बल्कि अपने लिए ढूंढ कर लाता है और उसके साथ अय्याशी करता है। दोस्तों ये विजय माल्या की नजदीकियों का ही फायदा था कि साल 2006 में दीपिका किंगफिशर के कैलेंडर पर नजर आई और साल 2006 में ही दीपिका को अपनी पहली फिल्म ऐश्वर्या मिल गई, जो कि एक कन्नड़ मूवी थी। इसके बाद साल 2007 में विजय माल्या की मेहरबानी से ही बॉलीवुड में डेब्यू भी हो गया। फिल्म का नाम था ओम शांति ओम। पहली फिल्म बड़े लेवल पर सक्सेस साबित हुई तो दीपिका ने विजय माल्या को छोड़कर निहार पांड्या से दोस्ती करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे निहार और दीपिका एक दूसरे को डेट करने लगे। निहार एक मुंबई बेस्ड मॉडल है और दीपिका के साथ ही मॉडलिंग भी करता था। हालांकि इन दोनों का रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चला और जल्दी टूट गया। दीपिका की पहली हिंदी फिल्म हिट हुई तो दीपिका रातों रात स्टार बन गई। इसके बाद दीपिका ने और कई बड़े बड़े बजट की फिल्मों में काम किया, जैसे बचनाई हसीनों, चांदनी चौक टू चाइना, लव आजकल और हाउसफुल। दीपिका के अफेयर्स की लिस्ट में निहार के बाद अगला नाम आया था MS धोनी का, जो कि भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान हैं। MS धोनी और दीपिका के अफेयर की खबरें मीडिया में चल ही रही थी, तभी खबरें आने लगी कि दीपिका का अफेयर भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर युवराज सिंह से भी चल रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के आधार पर यह भी कहा जाता है कि दीपिका धोनी और युवराज दोनों को ही एक ही समय पर एक साथ डेट कर रही थी और यही वजह रही कि धोनी और युवराज सिंह की न सिर्फ दोस्ती टूटी बल्कि धोनी ने जानबूझकर युवराज सिंह का करियर अपने समय से 5 साल पहले ही खत्म कर दिया। धीरे धीरे जब बात मीडिया में आने लगी तो धोनी और युवराज दोनों को ही पता चल गया कि दीपिका उन दोनों को चीट कर रही हैं। इसके बाद दीपिका और धोनी युवराज का अफेयर खत्म हो गया। दीपिका के न सिर्फ मल्टी अफेयर्स रहे हैं बल्कि दीपिका बहुत सारे विवादों में घिरी रही हैं। दीपिका करण जौहर ग्रुप से जुड़ी हुई हैं तो विवाद तो दीपिका के लाइफ में आने ही थे। साल 2020 में दीपिका की एक मूवी आई थी जिसका नाम था छपाक। छपाक एक एसिड विक्टिम के जीवन पर आधारित मूवी थी। उस एसिड विक्टिम का नाम था लक्ष्मी अग्रवाल। लक्ष्मी अग्रवाल जी के जज्बों को सलाम। दोस्तों फिल्म बनाने से पहले कहा गया था कि लक्ष्मी से फिल्म बनाने की परमिशन ले ली गई है और कहानी के बदले में लक्ष्मी को 13 लाख रुपए दे दिए गए हैं। इसके बाद जब लक्ष्मी जी को इस बात की खबर हुई तो उन्होंने इन सभी बातों को नकार दिया। लक्ष्मी ने कहा कि उसे फिल्म मेकर या फिर दीपिका की तरफ से एक भी रुपया नहीं मिला है और ना ही उसे किसी भी तरह से कांटेक्ट किया गया है। बाद में यह मामला कोर्ट में भी गया था और लक्ष्मी ने फिल्म के रिलीज पर रोक लगाने के लिए मांग भी की थी। लेकिन गरीब और अमीर की लड़ाई में हमारे देश में हमेशा अमीर ही जीतता है और कोर्ट ने लक्ष्मी की याचिका पर कोई सुनवाई नहीं की और फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि बाद में यह सुनने को भी आया कि मेकर्स ने कुछ लाख रुपए लक्ष्मी को दे दिए हैं।
फिल्म छपाक जब रिलीज होने वाली थी तब दिल्ली के JNU यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में काफी हिंसा हो रही थी और वहां पर देश विरोधी नारे लगाए जा रहे थे। तभी अचानक दीपिका अपनी फिल्म की प्रचार के लिए JNU पहुंच गई और JNU की हिंसा पर JNU को अपना समर्थन दिया। इस घटना ने उस समय मीडिया में काफी ज्यादा कवरेज बटोरी थी और उस घटना से दीपिका के कुछ फैंस उनसे नाराज भी हो गए थे। लेकिन बाद में उसकी वजह सामने आई कि दीपिका का JNU में अचानक जाना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये एक सोची समझी साजिश थी। सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दीपिका को JNU में जाने के लिए 6 करोड़ रुपए की बड़ी रकम अदा की गई थी। दीपिका का काम बस इतना था कि दीपिका को JNU में जाकर 1 से 2 घंटे बिताने हैं स्टूडेंट्स के साथ और JNU के स्टूडेंट्स का समर्थन करना है। खैर, सच्चाई क्या है इसके बारे में कोई खबर नहीं है। दीपिका के करियर की बात की जाए तो दीपिका ने हमेशा अपने पूरे करियर में बड़े बजट की फिल्मों में ही काम किया है। न दीपिका बहुत ज्यादा बड़ी बेहतरीन एक्ट्रेस है और न ही बहुत ज्यादा खूबसूरत है। एक एवरेज एक्ट्रेस को हमेशा बड़े बजट की फिल्में क्यों दी जाती हैं, ये आप खुद सोच सकते हैं। दीपिका के अफेयर्स में धोनी और युवराज के बाद नंबर आया मुजम्मिल इब्राहिम का। मुजम्मिल एक मॉडल और एक्टर हैं। दोनों का अफेयर भी हालांकि बहुत ही कम समय के लिए था, लेकिन इन दोनों के अफेयर ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। इसके बाद दीपिका का अफेयर चला विजय माल्या के बेटे सिद्धार्थ माल्या के साथ, जहां किसी समय पर दीपिका सिद्धार्थ माल्या के पिता विजय माल्या के साथ में न सिर्फ एंजॉय करती थी, बल्कि विजय माल्या की वजह से ही उसे फिल्मों में एंट्री मिली थी। वहीं साल 2010 में दीपिका ने विजय माल्या के बेटे से भी अफेयर करने में देर नहीं लगाई। बाप बेटे के साथ तो फिल्म में कई एक्ट्रेसेस ने की है, लेकिन जो एक्ट्रेस बाप बेटे की गर्लफ्रेंड रही, ये ऐसी शायद पहली एक्ट्रेस है। सिद्धार्थ माल्या के अफेयर के समय सिद्धार्थ के साथ में IPL मैचों में ओपनली लिप लॉक करते हुए दिख जाया करती थी। उस समय इन दोनों का अफेयर काफी ज्यादा चर्चा में भी रहा था। सिद्धार्थ के साथ दीपिका का अफेयर चला टोटल 2 साल और खबर ये भी आ रही है कि दीपिका को सिद्धार्थ माल्या ने 12 करोड़ रुपए का घर गिफ्ट किया था। 2 साल के बाद दोनों अलग हुए तो दीपिका की मुलाकात हुई उपेन पटेल से। दीपिका के लाइफ में आया उपेन पटेल। उपेन पटेल न सिर्फ एक मॉडल है बल्कि एक एक्टर भी हैं। दोनों का अफेयर भी मीडिया में सुर्खियां बना रहा था। हालांकि इन दोनों का अफेयर भी बहुत ज्यादा लंबा नहीं चला और जल्दी टूट गया। उपेन पटेल के बाद दीपिका के तार भिड़े थे रणबीर कपूर से फिल्म बचनाएं हसीनों के दौरान। हालांकि इन दोनों का अफेयर भी ज्यादा लंबे समय तक के लिए नहीं रहा और 1-1.5 साल के बाद ही दोनों अलग हो गए थे। फिर आखिर में दीपिका रणवीर सिंह के साथ रिलेशनशिप में आए। रणवीर सिंह के साथ में कई साल रिलेशनशिप में रहने के बाद उन्होंने साल 2018 में शादी कर ली। दीपिका करण जौहर की गैंग की सदस्य मानी जाती हैं और करण जौहर के घर पर जो ड्रग पार्टी की जो वो वीडियो वायरल हुई थी, उसमें दीपिका भी ड्रग्स के नशे में झूम रही थी। इसके अलावा दीपिका SSR केस में भी ड्रग केस में फंस चुकी हैं, यानी कि ये बात कंफर्म है कि दीपिका ड्रग्स लेती हैं। दीपिका एक बहुत ही बड़ी अय्याश और नशेड़ी हैं, लेकिन मीडिया में इसे ऐसे पेश किया जाता है कि जैसे ये बहुत बड़ी शरीफ हों। हाल ही में दीपिका पादुकोण की फिल्म गहराइयां रिलीज हुई है। क्या आपने फिल्म देखी? कमेंट कर जरूर बताइए।